स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों, मैं अभय सर टेंजेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल बीजीपी की ओर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए आपको सिखाया था और वह प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के आधार पर सिखाया था। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस फाइंड करने के लिए दो तरीका कर दिया था। एक सिंपल वे था कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यदि ऑलरेडी वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही तो मॉड ऑफ जेड जो होता है दोस्त, वह स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। सेकेंड मेथड दिया था मॉडुलस के प्रॉपर्टी के आधार पे कि देखो, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाय Z2 के बेस पर है तो आप ऐसा कर देना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। या दूसरा, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो वहां पर उसका यदि मॉड फाइंड करना है तो वहां पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू जो होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के बराबर होता है दोस्तों। ये था मेरे कल के क्लास का डिस्कशन। आज की क्लास में मैं आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बतला रहे हैं। एक तरीका आपको पहले भी सिखाया था, आज एक अलग मेथड से आपको सिखा रहे हैं। हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट का सहारा लेंगे आज। देखो वह क्या होता है, आइए हमारे साथ बोर्ड की ओर जुड़िए। देखिए मेरा कंटेंट्स जो है यह फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हुआ है जेड। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोस्तों। इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें आर्गुमेंट आप फाइंड करना है। देखो इसमें हर एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए मेरे साथ आप कंसंट्रेट हो जाइए, अपने ध्यान को एकाग्र कर लीजिए और आइए बोर्ड की ओर। देखिए दोस्त, ये मेरा क्वेश्चन ए जो है, देखो भाई जेड जो है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई है और हमारा मकसद क्या है, एम क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना। देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तो हम सॉल्व कर देते हैं। देखो 1 माइनस आई है ना, नीचे वाले के यानी डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जेड इक्वल टू देखो क्या होता है 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर होता है। इस दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आई। देखो 1 प्लस 2i प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय
1 माइनस -1। देखो +1 -1 लेफ्ट कर गया। z जो हुआ 2i डिवाइडेड बाय देखो 2 होता है। आप इसको कट कर दो। देखो z जो है i है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो 0 + 1 × i। देख रहे हैं ना। अब देखो भाई आर्गुमेंट ऑफ z हम निकालना चाहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको एक ग्राफ से हम स्केच पहले कर लेते हैं। ये देखो 1 2 3 1 2 3 0 + 1 आएगा। इस पॉइंट को लोकेट करो 0 1। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है दोस्त, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर पॉइंट होता है या आर्गेंट प्लेन बोलो। इस पॉइंट को इससे मीट कर दो, देख रहे हो ना। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, ए दे दिया। ओ से ये जो लाइन सेगमेंट है ना, यह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वही मेरा आर्गुमेंट होता है। तो देखो थीटा जो है ना यहाँ पे π/2 है। तो देखो यह हमारा जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी ग्राफ से मैंने आपको सिखाने का काम किया कि आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है। देखो थीटा = π/2 है, देख रहे हो ना। तो हमने इसको फाइंड कर लिया और लिख भी देता हूं π/2। देखो अब देखो क्या और भी इसका तरीका है क्या? बिल्कुल है। अब आइए देखते हैं। देखो आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है, इसको निकालने के लिए पहले मैंने सुझाव दिया है, बतलाया है कि आप देखो फाई निकाल लेना। फाई जो होता है ना tan इनवर्स mod ऑफ y/x होता है। देखो ये tan इनवर्स है ना, ये देखो y1 है 1/0, tan इनवर्स अनडिफाइंड दे देता है। और देखो इसको आप क्या बोलोगे, π/2 कह देना। और देखो मैंने सिखाया था, क्योंकि यह देखो यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, ठीक है ना। यह पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करता है 0 1। इसको देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के, ठीक है, बाउंड्री लाइन पर ये पॉइंट 0 1। तो हमने जो आपको बोला था कि देखो थीटा जो होता है वह फाई होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि है थीटा, तो आप याद रखना सो यह π-5 होता है। तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ रखते हो, पॉजिटिव y एक्सिस पे। यदि इसके अनुसार चलते हो कि यह भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर आपको ध्यान दिला देते हैं, तो थीटा जो है ना यह हमारा π/2 जो निकला है यही है। यदि ये रूल फॉलो करते हो थीटा = π-5, इसे भी आप ले सकते हो π माइनस देखो फाई जो है π/2 है, π-π/2 यह भी हमें क्या दे देता है π/2। तो देखो किसी भी इस पार्ट को मैं घेर देता हूं, किसी भी टाइप से आप सोचोगे ना तो आपका आर्गुमेंट फाइंड होगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रिजल्ट सेम होगा। तरीका सोचने का अलग अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। और देखो एक तो ग्राफ से सिखा देगा, देखो यह कह देना
ठीक है, वहां से भी नहीं। पहले जो मैंने सिखाया था, देखो फाई जो होता है ना, वह tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स होता है। tan इनवर्स मॉड ऑफ 1/0 अनडिफाइंड बोलो, tan इनवर्स अनडिफाइंड दैट इज पाई बाई 2 बोलो। अब जो ये 0.01 है वह क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस। सेकेंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि वह पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो आप देखो दोनों, यदि इसको एट ए मोमेंट यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हो, थीटा फाई है, यही वैल्यू हो गया भाई। और यहाँ थीटा क्या है, ये थीटा आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। यदि आप एट ए मोमेंट किसी क्षण के लिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट के रूल को फॉलो करते हो, पाई माइनस फाई देखो मेरा क्या निकला है, पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2। हर स्थिति में मेरा आर्गुमेंट यही प्राप्त होता है दोस्त, देख रहे हैं ना, है ना, अच्छा, बहुत अच्छा है ना। और देखिए, अब मैं इसको एक और अलग तरीका दे रहा हूं। मेरा तरीका देने का मतलब क्या है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। अरे एक चीज यदि हम पर डे नए चीज सीखते चले जाएं, तो जानते हो 365 पार्ट्स को, कंटेंट्स को हम एक वर्ष में सीख सकते हैं, और वह बहुत कुछ होता है। 365 कंटेंट्स, नए कंटेंट्स आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्त। पर डे अपने ज्ञान में इजाफा करते चले जाओ, बहुत कुछ मिलते चले जाते हैं। देखो ये तरीका रहा। तो आइए भाई, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट के हिसाब से लेके चलते हैं। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं। देखो आपने पढ़ा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो देखो ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है। तो देखो भाई, इस तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z जो हो जाएगा, हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस i माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i। देख रहे हैं ना, इसका आर्गुमेंट यदि निकालते हैं तो देखो भाई, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी tan इनवर्स मॉड ऑफ 1 बाय 1 y बाई x माइनस देखो tan इनवर्स, ये देखो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो इसके लिए मेरा क्या होगा, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 बाय 1 होगा। तो tan इनवर्स देखो भाई, tan इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स देखो -1/1, -1 मॉड है 1, tan इनवर्स 1 क्या देता है, पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू क्या दे दिया, पाई बाई 2। देखो भाई, वही रिजल्ट मेरा फाइंड हुआ। ये हमारा है क्या, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट है दोस्त। और क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से देखो मेरा रिजल्ट भी सामने है, और इसका रिजल्ट ही है, बहुत अच्छी बात। देखिए मैं क्वेश्चन बी को डिस्कस कर देता हूं। देखो Z हमारा 1 बाय 1 प्लस i है ना। इसको पहले मैं सिंपल वे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके करता हूं। देखो फर्स्ट मेथड क्या है,
इसको 1 माइनस आई से आप मल्टीप्लाई कर देना हो भाई, देखो निकल जाएगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1, तो z इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 इंटू आई। हमारा मकसद है दोस्त आर्गुमेंट निकालना, आप फाई निकाल लो, फाई इक्वल टू क्या कर देना, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स कर देना, देखो टेन इनवर्स है ना, इस तरह से वाई मेरा क्या है माइनस हाफ डिवाइडेड एक्स, माइनस हाफ, एक्स क्या है हाफ है, जैसा ही कट करोगे देखो -1 निकला, इस तरीके से -1 का मॉड क्या हो गया 10 इनवर्स 1 हुआ, यह वैल्यू क्या देता है दोस्त π/4 देता है, देख रहे हो ना। तो ये π/4 देता है। अब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या होता है -5, तो थीटा इक्वल टू आप -π/4 कर देना, दिस इज द रिजल्ट फॉर योर, ये देखो दोस्त है ना, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। थोड़ा सा अब मैं देखता हूँ कि इसका प्रॉपर्टी से क्या होता है, कैसे होता है, समझने का प्रयास करते हैं आपके साथ साथ, आइए देखिए। अब मैं देखो इस 1 को Z1 बोल दो, इसको Z2 कह दो, देख रहे हो ना। और देखो आपको फॉर्मूला याद है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो आर्गुमेंट ऑफ जो है ना 1 + 0 × i माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या है भाई 1 + i। देखो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर एक ग्राफ से देख लो, ये x एक्सिस है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है दोस्त, ये पॉइंट 10 है, तो 10 कहाँ लाइन करता है देख लो ना, ये x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस, तो इस पॉइंट को एक कहता हूँ, वो एक लाइन सेगमेंट है, यह लाइन सेगमेंट खुद x एक्सिस के साथ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है दोस्त 0, देख रहे हैं ना, तो इसका आर्गुमेंट क्या है 0। फिर सुन लो, यह जो लाइन सेगमेंट OA है ना, यह पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 0, कोई भी बॉडी अपने आप के साथ 0 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, क्योंकि OA लाइन सेगमेंट इसी पॉजिटिव x एक्सिस पर ओवरलैप कर रहा है, तो यानी अपने आप के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। माइनस देखो ये 1 + i का आर्गुमेंट क्या होगा π/4 निकाले थे थोड़ी देर पहले, 0 - π/4 दैट इज -π/4, रिजल्ट इज सेम। हमने फर्स्ट मेथड क्या दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया तब, सेकेंड मेथड क्या किया यहाँ पर आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करके निकाला दोस्तों, और मकसद तो साफ है, मकसद यह है बच्चों को सिखाना है, हमारे बच्चे सीखें। देखो भाई ये क्वेश्चन 3 की ओर चलता हूं, क्वेश्चन 3 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन 3 देखो C है ना, Z है दोस्त, देखो I -1 है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही ले आओ, -1 + i डिवाइडेड बाय देखो cos π/3 प्लस क्या है
आई इंटू साइन पाई बाई 3। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस आई डिवाइडेड बाय देखो cos पाई बाई 3 हाफ प्लस देखो √3/2 इंटू आई। देख रहे हैं तो दोस्त z हो जाता है -1 प्लस आई डिवाइडेड बाय हाफ प्लस √3 इंटू आई। देख रहे हैं ना, इसको हम z1 बोल देते हैं, इसको हम z2 बोल देते हैं। देखो मैं केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको यहाँ आर्गुमेंट निकालने के लिए सिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इजी है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना उसका आर्गुमेंट निकालना। देखो जैसे ही करोगे तो हमारा फॉर्मूला आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 जो होता है ना, वह होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस क्या आर्गुमेंट ऑफ z2। देख लो तो यह होता है आर्गुमेंट ऑफ, देखो इसका आर्गुमेंट -1 प्लस आई है, तो -1 प्लस आई का जो आर्गुमेंट होगा, देखो भाई ये -1 प्लस आई, देखो -1 प्लस आई, -1 1 है, या देखो x एक्सिस है या y एक्सिस है, देख रहे हो, या ऑरिजिन है दोस्त। तो ये जो है ना, ये एंगल हमें निकालना है, या थीटा क्या होगा π-φ होगा। तो फाई जो होगा, देखो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z1 जो होगा ना, या ऐसा करना π-φ कर देना, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x। तो y मेरा क्या है 1 है, और x क्या है -1 है। पाई माइनस हमारा क्या हो गया tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1 है, देख रहे हो ना। पाई माइनस देखो π/4, सब्ट्रैक्ट करोगे 3π/4, ठीक है। इसी तरह देखो आर्गुमेंट ऑफ z2, देख रहे हो ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए सीधा सा है आर्गुमेंट ऑफ z2 जो निकालेगा ना, तो इसमें हमारा थीटा ही फाई हो जाएगा, और फाई जो होगा यह tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x होगा, √3/2 डिवाइडेड बाय क्या 1/2। इस तरह से आर्गुमेंट ऑफ z2 जो होगा ना, देखो यह थीटा जो होगा, देखो यह tan इनवर्स √3 होगा, यह हमारा π/3 होगा। तो दोस्त ये π/3, ये 1/2 प्लस √3/2 आई का आर्गुमेंट है, ये 3π/4 135 डिग्री इसका आर्गुमेंट है, -1 प्लस आई का। हमें निकालना है इसका, देखो z1 बाय z2, तो भाई आर्गुमेंट और z1 में आर्गुमेंट और z2 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो इस पार्ट में मैं लिख देता हूँ, तो लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या निकला दोस्त 3π/4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या निकला, देखो π/3। दोस्त ऐसे समझो, एलसीएम ले लेना, 12 हुआ, और देखो 9π में क्या करना 4π सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट इज रिजल्ट क्या होगा दोस्त 5π/12। आप आओ भाई देखो रिजल्ट इज 5π/12 दोस्तों, है ना अच्छी बात। रिजल्ट इज 5π/12, डिग्री में समझना चाहते हो, π/12 मीन्स 15 डिग्री, और 5π/12 मीन्स क्या हुआ 75 डिग्री। वैसे भी देखो 3π/4 मीन्स 135 डिग्री, और उसमें 60 डिग्री घटा दो 75 डिग्री निकलता है।
और ये डिग्री मेरा रेडियन 5/12 है। वैसे सो आर्गुमेंट को आप रेडियन में लिखना, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। वैसे आपके लिए कोई कठिनाई डिग्री लिखा है, रेडियन लिखा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और सो आपने देखा यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z1 में आर्गुमेंट ऑफ Z2 घटा दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकल गया। ये देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में था, यहाँ पर सॉरी यहाँ π/2 लिखा चला गया, मुझे है एक्चुअली या π/3। देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, इसका आर्गुमेंट निकाला भाई Z1 का आर्गुमेंट निकाला, Z2 का आर्गुमेंट निकाला और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकल गया। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। एक मेथड देखो, पहला और दूसरा में दोनों मेथड दिखाया था, क्योंकि फर्स्ट मेथड को मैं सिखा चुका हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके उसका आर्गुमेंट निकाला, ठीक है। इसमें केवल मैंने सेकेंड मेथड यूज किया दोस्तों, सेकेंड मेथड से उसको आपको फाइंड करने के लिए सिखाया, निकालने के लिए सिखाया। फिर देखिए भाई मेरा क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यानी टी जेड हमारा क्या है 1 + 7i है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 - i का। पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देना, 1 + 7i डिवाइडेड बाय 4 - 4i + i² कर देख रहे हो। यह हुआ 1 + 7i डिवाइडेड बाय क्या है 4 - 4i + -1। देखो फिर से z इक्वल टू देखो 1 + 7i डिवाइडेड बाय देखो 3 - 4i। इस न्यूमरेटर पार्ट को आप Z1 कह दो, इसको क्या बोलो डिनोमिनेटर को Z2 कह देना। अब देखो पहला काम करेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालने का। तो देखो भाई 1 + 7i है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा ही 5 होगा और यह क्या होगा tan इनवर्स mod ऑफ y/x होगा दोस्त। इस तरह से देखो tan इनवर्स, ये देखो 7/1 यानी mod है tan इनवर्स 7, यही मेरा आर्गुमेंट है। इसका आर्गुमेंट ऑफ Z2 फाइंड कर दो दोस्त। ये देख लो 3 - 4i है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो थीटा जो होगा वह -5 के इक्वल है ना, यानी tan इनवर्स देखो भाई और यानी y मेरा -4 है, ये 3 है। तो देखो भाई मॉड के कारण ये क्या होगा tan इनवर्स -tan इनवर्स 4/3 है। अब हमको निकालना है क्या आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2। You know that is argument of Z1 minus argument of Z2 कर देना, और argument of Z1 के प्लेस पे क्या लिखोगे, लिख देना tan इनवर्स 7 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। देखो माइनस एक और है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है। और देखो दोस्त tan इनवर्स 7 + tan इनवर्स 4/3 ये हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स 7 + 4/3 डिवाइडेड बाय 1 - 7 × 4/3। देख रहे हैं ना, देखो तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2, ठीक है।
कैलकुलेशन ठीक से करना। पाई प्लस, ये जब ऐड करोगे यह होगा टेन इनवर्स 25 बाई क्या 3 होल बाय 3 माइनस 28 बाई 3 माइनस 25 बाई 3। देखो ये कट हो गया -1 रहा, यानी पाई प्लस टेन इनवर्स -1 दोस्त। इस तरीके से पाई प्लस देखो टेन वर्स माइनस थीटा जो होता है माइनस एक्स, ये माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है यानी 1, और टेन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 दो 3 पाई बाई 4। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है यह 3 पाई बाई 4 है, या डिग्री में बोलो तो 135 डिग्री है दोस्त। इसमें एक फॉर्मूला में आपको कठिनाई आई होगी, मैं समझ रहा हूं। देखो आप याद रख लेना, नोट यहाँ लिख लेना भाई, नोट जो है ना या आप पढ़ोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो होता है ना, यह होता है पाई प्लस टेन इनवर्स देखो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, देख रहे हो ना। लेकिन इसमें शर्त है दोस्त, देखो यहाँ पे if x is greater than 1, y is greater than 1 and xy also greater than 1, इस नोट को मैं यहाँ घेर देता हूँ। देखो ये देख रहे हो ना, फिर देखो x के प्लेस पे यदि 7 लोगे तो यह 0 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट x देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 या हाँ x ग्रेटर देन 1, y देखो ग्रेटर देन 1 4/3 है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो यहाँ देखो ये 7 है ग्रेटर देन 1, 4/3 है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये पाई प्लस टेन इनवर्स देखो इस स्थिति में क्या हो जाता है, सो a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू b होता है, देख रहे हैं ना। तो इसका मकसद है कि इस स्थिति में जो इसका वैल्यू होता है ना 190 से ग्रेटर हो जाता है, और क्या होता है, और होता है 180 से लेस हो जाता है। इसलिए देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है ना यह होता है पाई प्लस हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। यदि देखो यह दोनों का प्रोडक्ट देखो, दोनों का यदि प्रोडक्ट एक्स वाई एक से छोटा होता, आप ऐसा करो कि इस टाइप से आप याद रखो भाई कि यदि एक्स वाई सिंपल याद रखो, एक्स वाई यदि एक से ग्रेटर है ना प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पाई प्लस हो जाता है। यदि एक्स वाई 1 से छोटा होता है तो उस स्थिति में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई केवल हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो फिर देखो बार बार ये मैं बोला करता हूँ टेन इनवर्स माइनस एक्स, जैसे यहाँ x के प्लेस पे 1 है तो टेन इनवर्स माइनस 1 जो होता है यह माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाता है। यदि आप नए बच्चे हैं तो उसके लिए आप देखिए, इसको आप याद रखिए। देखिए भाई टेन इनवर्स माइनस x जो होता है ना यह माइनस टेन इनवर्स x हो जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए जैसे यहाँ तो टेन इनवर्स 7 था, फिर फॉर्मूला में मेरा माइनस है
और इसका वैल्यू निकला है -10^4/3 प्लस 10^4/3। 7 और 4/3 का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर होने के कारण फॉर्मूला में आ जाता है पाई प्लस 10^, x प्लस y 7 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 इंटू 4/3। इसको जैसा ही आप ऐड करते हैं ये 25/3 आता है। इसको जैसा ही सॉल्व करते हैं -25/3 आता है। 1 माइनस 28/3 माइनस 25/3 बाद -25/3 कट करते हैं -1 आता है। tan−1 जो होता है -tan−1 होता है। इस फॉर्मूला से आप याद रखना दो फॉर्मूला tan−1 -x इक्वल टू -tan−1x। tan−1 मतलब क्या π/4 45 डिग्री सर या 45 डिग्री है। पाई मीन्स 180 डिग्री 180 डिग्री 45 डिग्री घटाते हैं 135 डिग्री 3π/4 रेडियन में 135 डिग्री में। देखिए यही मेरा रिजल्ट है दोस्तों, देख रहे हैं ना, यही है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट निकला 3π/4 निकला। डिग्री में जानना चाहते 135 डिग्री से। इसके सॉल्यूशन में कैलकुलेशन करने की समय दो फॉर्मूला आपको परेशान कर सकता है। यदि आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो क्या परेशान कर सकता है? एक ये फॉर्मूला tan−1x प्लस tan−1y क्या देगा? पाई प्लस tan−1x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y देगा। उसका शर्त है कि x इंटू y जो हो ना ग्रेटर देन 1 हो। फिर देखो एक होता है tan−1x प्लस tan−1y, या केवल देखो इसमें पाई नहीं जुड़ता है, tan−1x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y होता है। लेकिन वह तब होता है जब x y 1 से लेस हो। क्लियर किया आपको? मैं रिपीट कर दिया इस बात को। और देखो यहाँ पर बार बार ये टर्म आता है tan−1 या माइनस tan−1 होता है। देखो ये जो ऊपर पे -1 है ना उसको पढ़ते हैं tan−1 पढ़ते हैं और 1 क्यों पढ़ते हैं किसी क्लास में इसको भी बहुत क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो tan−1 दैट इज π/4 3π/4 135 डिग्री tan−1 माइनस x इक्वल टू माइनस tan−1x। इसको आपको नोट करना है। दूसरी बात इस फॉर्मूला को नोट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको जरा सा इन्वर्स को जैसे देखिए आप यदि 11th में पढ़ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, इन्वर्स का कंसेप्ट नहीं, छोटा सा चीज आप ऐसे जानिए। जैसे आपने क्लास 10 में या 9th क्लास में बच्चे बहुत अच्छे बच्चे सब सीख रहे थे tan 45 डिग्री 1। इस 45 डिग्री को आप क्या कीजिए रेडियन में बदल दीजिए 10π/4 दैट इज 1। ये 10 ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब आप क्या कीजिए π/4 इधर लिखिए। ये 10 जो होता है ना राइट साइड लाए यही हो जाता है tan−1। देखिए ये 10 चूंकि फंक्शन है ना ये इनवर्स 10 लिखा और इस n के ऊपर देखो ऐसे -1 और ये 1 तो यहाँ है। अब tan−1 का वैल्यू क्या होता है? π/4 होता है। सब जगह जैसे मान लो देखो साइन मान लो π/6 दैट इज हाफ होता है। इस साइन फंक्शन को राइट साइड ले आओ, यह हमारा हुआ साइन इनवर्स हाफ। तो आप क्या बोलोगे? आप π/6 बोलना। देखो यह फंक्शन है। अभी क्वेश्चन होता है x + 2 देखो मान लो 4 है
इसमें 2 को राइट साइड लाते हो तो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, x इक्वल टू 2। यहाँ पर ये आपके लिए इक्वेशन, लेकिन चूंकि यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसमें साइन फंक्शन को राइट साइड लाते हो तो ये इसको इन्वर्स बोला जाता है। लिखोगे साइन लिख देना, इस n के ऊपर थोड़ा सा ये माइनस की तरफ -1 डाल देना। हाफ, और पढ़ने के समय क्या पढ़ोगे, साइन इनवर्स हाफ पढ़ना, तो उसका वैल्यू π/6। दोनों तरह से याद रखना, साइन π/6 हाफ। कोई पूछे साइन इनवर्स हाफ दैट इज π/6, फिर सुनो साइन π/6 हाफ, साइन इनवर्स हाफ π/6, हर जगह ऐसा होता है इनवर्स, ठीक है ना। न्यू कमर्स के लिए मैंने ये सिखाया, जिससे भाई जिसको इन्वर्स का कंसेप्ट नहीं हो तो वह थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएं, कल का दिन आपका होगा, अच्छा बनेंगे आप। फिर देखो बच्चों, एक मेरा क्वेश्चन ई पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। ई देखो क्या है, 1 + 3i डिवाइडेड बाय 1 - 3। देखो जेड मेरा क्या है, 1 + 3i डिवाइडेड बाय 1 - 2i। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही 1 + 3i डिवाइड है, या एक बार देख ही लो, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो इस पार्ट को आप Z1 कह देना, इसको आप Z2 कह देना। देखो पहले आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकाल लेना, देखो यह ध्यान रखना है यह किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा जो होगा ना वह फाई के इक्वल ही हो जाएगा, tan इनवर्स mod ऑफ y/x लिख देना। देखो भाई tan इनवर्स है ना, देखो भाई y हमारा 3 है डिवाइडेड बाय 1। फिर देखो यह हमारा tan इनवर्स 3 दे दिया। ठीक दोस्त, इसका आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकाल लेना। ये देखो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लिख देना थीटा जो है ना -5 होता है, ठीक है। तो माइनस पहले ही लगा दिया tan इनवर्स mod ऑफ, देखो y के प्लेस पे -2 डिवाइडेड बाय 1। देखो -tan इनवर्स क्या हो गया दोस्त, 2 हो गया, mod है ना। तो देखो भाई आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, या सब्ट्रैक्ट करो तो ये देखो क्या निकला, tan इनवर्स 3 निकला, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या निकला, tan इनवर्स 2 निकला। देख लो ना, दोनों ऐड हो जाएगा, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। प्यारे बच्चों ये x है, ये y x, और देखो यहाँ पर क्या होता है, हियर xy ग्रेटर देन 1। आप फॉर्मूला लगा देना tan इनवर्स x प्लस पाई, सॉरी यहाँ पाई जुटेगा तो पाई प्लस कर देना tan इनवर्स x प्लस y, यानी 3 + 2 डिवाइडेड बाय 1 - 3 × 2 कर देना। इस तरह से दोस्त देखो पाई प्लस tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय -5, देख रहे हो ना, जैसे ही कट होगा माइनस, देखो दोस्त पाई प्लस यहाँ इक्वल टू यूज करना, पाई प्लस देखो tan इनवर्स -1 होगा, यह किसके इक्वल होगा, पाई माइनस tan इनवर्स 1 हुआ। देखो पाई माइनस π/4 हुआ, तो रिजल्ट फिर क्या निकला दोस्त, 3π/4 निकला। देखो दोस्तों यही है ना, रिजल्ट इज 3π/4। ठीक डी में निकाले थे 3π/4। फिर देखिए इस क्वेश्चन में वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 - x into y। देख रहे ना, क्यों भाई, क्योंकि 3 × 2 6 is greater than 1, and if here xy greater than 1 you have to use this formula। फिर देखो यार tan इनवर्स -1 है ना, यह tan इनवर्स 1, क्योंकि मैंने तुरंत अभी बतलाया tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x।
देख रहे हो ना, इस तरह से रिजल्ट 3π/4। शानदार, बिल्कुल शानदार। लेकिन शर्त है आप इसको सीख लें तब शानदार, ठीक है ना। मैं जानता हूँ, मैं सॉल्व करना जानता हूँ, मैं कैलकुलेशन सटीकता से जानता हूँ, आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन एफ भी जरा डिस्कस कर लो। हालांकि मैं छोड़ भी दूं तो आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इसको बहुत सारे तरीके से सिखाने का प्रयास किया। अपनी ईमानदारी बढ़ता हूं यहाँ पर, आप भी अपनी ईमानदारी से इसको समझने का प्रयास करो। वीडियोज को रीओपन करके देखो, यदि एक बार भी कठिनाई हो तो कोई परेशानी नहीं होगी दोस्त। थोड़ा देखो एफ भी देख लो। जेड हमारा क्या है 1 + 2i है, डिवाइडेड बाई क्या है 1 - 3। देखो दोस्त, इसको Z1 का देना, इसको Z2 का देना, और हमारा मकसद है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 निकालना। फॉर्मूला लिख देना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस क्या आर्गुमेंट ऑफ Z2। देखो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए पहले अलग अलग कर दो ऐसा हो तो। आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है ना यह थीटा है, और यही फाई के इक्वल होगा, और यह tan इनवर्स mod ऑफ y/x। देखो 2/1, सॉरी 2/1, ये हमारा निकला tan इनवर्स 2 दोस्त। सिमिलरली देखो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z2 देख रहे हो ना, तो फिर देखो चूंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा क्या होगा -5 होगा, तो दैट इज माइनस पहले डाल दो, -tan इनवर्स। ये देखो mod ऑफ -3/1 -tan इनवर्स, देखो 3 है। इस तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z2 -tan इनवर्स 3 है। और देखो दोस्त, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 में आप आर्गुमेंट ऑफ Z2 घटा दो, देख रहे हो ना। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 देखो tan इनवर्स 2 माइनस ये माइनस प्लस, फिर देखो वही पार्ट आ गया। इसको तो अभी सॉल्व किया ही था, अभी फिर देखो अब यहाँ लिख दो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू क्या कर देना, क्योंकि 2 और 3 फिर 6 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप फॉर्मूला पाई प्लस लिख देना tan इनवर्स 2 + 3, देख रहे हो ना, डिवाइडेड बाय 1 - 2 × 3। इस तरह से पाई प्लस tan इनवर्स देखो -1 दोस्त, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 1 दोस्त, पाई माइनस ये tan इनवर्स 1 π/4 प्यारे बच्चों, पाई माइनस π/4 3π/4 दोस्त। देखो भाई इसका भी रिजल्ट वही सेम है, आर्गुमेंट ऑफ Z दैट इज 3π/4। इसके लिए सेम कैलकुलेशन आया tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3। इस तरह से हमारा वही फॉर्मूला जो ई में अप्लाई हुआ था tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के लिए, वही यहाँ अप्लाई किया, क्योंकि x y ग्रेटर देन 1 है। देखो 2 × 3 ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 1। उस स्थिति में देखो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x + y डिवाइडेड बाय 1 - x * y होता है दोस्त। पाई प्लस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 को लिख सकते हैं -tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 दोस्त π/4 देता है, पाई माइनस π/4 3π/4 देता है। डिग्री में जानना चाहोगे 135 डिग्री, रेडियन में जानना चाहोगे 3π/4। व्हाट इज 3π/4? दिस इज द argument of the complex number Z, which is equal to 1 + 2i divided by 1 - 3i दोस्त।
प्यारे बच्चों डटे रहना। प्यारे बच्चों अपने कर्म के पाथ को मत छोड़ना, कर्म पथ पर लगे रहना। प्यारे बच्चों आप स्टूडेंट्स हो, आप डेडिकेशन के साथ लगे रहना। प्यारे बच्चों हमेशा आशावादी रहना, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ खड़े रहना। प्यारे बच्चों पर डे न्यू कंटेंट सीखने की चेष्टा करना। प्यारे दोस्त समय को मत गंवाना, समय को बर्बाद मत करना, लगे रहना, डटे रहना। समझ रहे हो ना? वह सारी चीजें मिलती चली जाएगी जिसकी आकांक्षा आपके पास है। आप एनर्जेटिक बने रहना। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं विश्वास करता हूं कि आपको अच्छा लगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि पढ़ाने के क्रम में आपकी बातों को मैं ध्यान रखता हूं। बच्चे थोड़ी बातों उलझते, मन नहीं बढ़ता तो मैं उसी को रिपीट करके आपको दिखाता हूँ इस बोर्ड पर। एक कैलकुलेशन को बार रिपीट करता हूँ। इसके बावजूद भी कोई परेशानी हो, कमेंट्स आपके पास माध्यम है, आप कमेंट्स करना। कमेंट्स को मैं रीड करूंगा, जस्ट अगले क्लास उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और क्या, कुछ अपने स्वास्थ्य से ऊपर उठ करके भी काम करना। वह क्या होगा? आपके आसपास बच्चे, आपके साथी, ठीक है ना, वह भी अच्छे कंटेंट से वंचित नहीं रह जाए। उसके लिए क्या करोगे? चैनल का लिंक डालना। चैनल के वीडियो को भी आप लाइक क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है? हमारे बच्चे, समाज के बच्चे, हमारे राष्ट्र के बच्चे लाभान्वित होते रहें, फायदा उठाते रहें, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ प्यारे दोस्त। और क्या करना? रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए जिसमें नए कंटेंट्स बड़े होंगे, और उसके लिए बेल आइकॉन से प्रेस करना ताकि आपके सिस्टम पर बेल नोटिफिकेशन यदि प्रेस करोगे ना तो आपके सिस्टम पर रिलेटेड वीडियोस मिलते चले जाएंगे। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद अवैसर की ओर से।